अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम से नहीं हौसलों से जूझना पड़ता है। मकर राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे। कुछ समय पहले यानी 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। आपकी मेहनत बेकार जा रही थी। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश करेंगे तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वो अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावित होकर आपको फल प्राप्त करवाता रहेगा। अब उनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई उसे जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर तो अब आपको अगले समय तक लाभ देता रहेगा। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह है जो अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएगा, क्या लाभ दे पाएगा, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेगा, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 18 वर्षों के बाद राहु ने 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के धन भाव में प्रवेश किए थे, तो उसमें से अब 4 महीने तो निकल गए हैं, अब बचे हैं तो केवल 14 महीने। इसमें राहु कुछ बड़ा करने वाले हैं। सबसे पहले राहु ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हैं और वह कुंडली के 6ठे, 8वें और 10वें भाव को देख रहे हैं। जब भी कुंडली के दूसरे भाव में राहु प्रवेश करता है और खास तौर पर मकर राशि वालों के, तब वह जातकों को अप्रत्याशित रूप से लाभ देता है। साथ ही उनकी मेहनत है वह सफल रहती है। परिश्रम के माध्यम से धन प्राप्त होता है। जातक अपने खर्चों को नियंत्रित कर देता है, या फिर जो खर्च बार बार उनसे हो रहे थे, फैक्ट्री में अन्य उपकरण खरीदने के लिए पैसे खर्च हो रहे थे, व्यय हो रहे थे, मजदूरों पर खर्च हो रहे थे, या फिर आप अपने परिवार में बच्चों और परिवार की खुशियों के लिए बिन जरूरी चीज़ या फिर अलग अलग सामान खरीद रहे थे और उसी की वजह से जो व्यय हो रहा था, बीमारी में खर्च हो जा रहा था, तो उस पर अब पूर्ण नियंत्रण रख पाएंगे, जिससे एक तो आप मानसिक तनाव से बच जाएंगे और दूसरी ओर धन की अनुकूलता के चलते आप कोई अन्य जगह धन निवेश कर पाएंगे, आप धन जमा कर पाएंगे। मकर राशि वालों, राहु का नाम आते ही एक डर सताने लगता है, लेकिन राहु का स्वभाव ऐसा नहीं है। राहु को शास्त्र में सबसे अनप्रेडिक्टेड फल देने वाला ग्रह बताया गया है। मान्यता है कि इनको समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह जब शुभ ग्रहों के संयोग में या फिर मजबूत स्थिति में पहुंचता है तो उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देता है, रातों रात तकदीर बदलता है। ऐसे में राहु के 6ठे भाव में प्रभाव के चलते अब आप प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे। आमने सामने की मुलाकात में आपकी जीत तय होगी। अगर आप किसी पुराने रोग से बाधित थे, पीड़ा सहन कर रहे थे, तो उस पीड़ा से मुक्त होगे। अगर आपके ऊपर जांच चल रही थी तो आप उससे बाहर निकलेंगे। सरकार, केंद्र, राज्य का दबाव कम होगा, अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ तक अगर आप ऋण के दलदल में फंस चुके थे तो वहां से भी बाहर आने का रास्ता प्राप्त होगा। मित्रों, अब आप शत्रु को परास्त कर पाएंगे, शत्रु का बलाबल कम होगा। खासतौर पर व्यापारिक स्पर्धा में आप जीत हासिल करेंगे। मित्रों, कुंडली में यदि राहु पीड़ित हो तो उससे कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि वह बुरी आदतों को पैदा करता है। छल, कपट और धोखे से आप परेशान रहते हैं, आपके परिवार वाले परेशान रहते हैं। मांस, शराब, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं
व्यक्ति अधर्मी बन जाता है, उनको धर्म कार्य में गुस्सा आता है, पूजा पाठ यज्ञ पूजा के नाम पर भड़क जाते हैं। मित्रों, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे जिसे आपको जानना चाहिए। मकर राशि वालों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन के द्वारा स्वरभानु नाम के राक्षस का जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया और जो सिर वाला हिस्सा था वह राहु कहलाया है। इसलिए वह हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने वाले ऊंचाई वाले व्यक्तियों को कुछ बाधाएं डालता है, परेशानी डालने की कोशिश करता है। लेकिन अभी आपकी कुंडली में राहु का अष्टम भाव में प्रभाव आपको आकस्मिक धन प्राप्त करवाएगा, क्योंकि अष्टम भाव विदेश यात्रा का भी है, आकस्मिक रूप से मिलने वाले धन लाभ का भी है, परिवर्तन का है। इसमें अब किसी न किसी तरीके से आपको लाभ मिलता रहेगा, सुखी संपन्न बनेंगे। हो सकता है कि आप विदेशी कंपनियों के साथ डील करें, आपका व्यापार है वो विदेश में पहुंच जाए। इसके साथ साथ आने वाले 14 महीने में कार्य क्षेत्र में आप संतुष्टि प्राप्त करेंगे। अधिकारियों से तनाव पूर्ण रूप से खत्म होगा। अब जिस असुविधाजनक स्थिति से गुजर रहे थे वह स्थिति पूर्ण रूप से खत्म होगी। राजनीति में आप क्षेत्रीय नेता से निकलकर राज्य अथवा केंद्र की सक्रिय राजनीति कर सकते हैं। सफल नेता के तौर पर लोगों की सेवा कर सकते हैं। और तो और जो सरकारी कर्मचारी राज्य के साथ कार्य कर रहे हैं वह कुछ बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं और पहुंचने भी वाले हैं। मकर राशि वालों, एक बात जान ले कि जब राहु अच्छे फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह उसकी बराबरी नहीं कर पाता। यह रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह भी है, क्योंकि यह कंकर को भी हीरे की कनी बना सकता है। ऐसे में जब राहु का दशम भाव पर प्रभाव होगा तो वो आपके व्यापार बिजनेस को एकदम से बढ़ा देगा। जो व्यापारिक योजना आपके दिमाग में चल रही थी वह जमीन पर उतारेगा। आपके प्रोडक्ट की मांग बाजार में बढ़ेगी। जो माल पहले गोदामों में पड़ा रहता था अब वही माल बिकने लगेगा। जिन माल के पैसे आपको जल्द मिलने चाहिए पहले नहीं मिल रहे थे, अब जल्दी जल्दी से पैसा मिलेगा। व्यापार में ग्राहक जुड़ने लगेंगे और ऐसे में आप पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपकी कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा या फिर मनोकामना भी पूर्ण होगी। हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष से भी कोई जमीन जायदाद या फिर कुछ धन का हिस्सा प्राप्त हो जाए। और इस अवधि के दौरान आपके ऊपर गुरु की कृपा भी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि दशम भाव अधिकार, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, यश के साथ साथ धर्म, आस्था और गुरु का भी है। इसीलिए आपको जीवन में बड़ा करने के लिए और बड़ा देखने के लिए तैयार रहे। यानी कि राहु ग्रह एक पुरुष प्रधान होने के नाते वह दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित व्यक्तियों को एकदम से मालामाल कर देंगे। इसमें भी जिनके घर दक्षिण या पश्चिम दिशा में है या जिनका निवास दक्षिण या पश्चिम दिशा में है या फिर जो जन्म स्थान से दक्षिण या पश्चिम दिशा में चले गए हैं, वह इस 14 महीनों में 14 सालों का धन सुख प्राप्त करेंगे। मित्रों, शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख दुख भोगता है वो कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली में राहु की स्थिति जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं कि वैदिक पूजा यज्ञ करें तो कुछ उपाय करके भी राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। रोज सुबह इस मंत्र का 108 बार जप करें। विशेष रूप से शनिवार और बुधवार को किया गया जप आपके लिए फलदायी बनेगा। बुध या शनिवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधें और प्रवाहित करें। बहते पानी में या पीपल के पेड़ के नीचे रखें। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।